नहीं, करना भी चाहिए ना। कारण कि देखिए, आज हमने बोला कि जो स्वदेशी है, आत्मनिर्भर भारत है, आज हम लोग को ये देना पड़ेगा कि बनाए, खरीदे जो भारत में हमने बना है, हम बेचे जो हमारे भारत में बना है। तो हमको ये करना पड़ेगा कि हम स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत अपने को बनना है। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है, और आपको दिख रहा है कि चारों तरफ से हर चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत नहीं कर सकता। युगों युगों का ये इतिहास रहा है कि महान पुरुषों ने भारत में ही जन्म लिया। आज हमारे बंगाल की बातें ले लीजिए, जिन्होंने महान पुरुष ने जन्म लिया, आज भारत में सहयोग किया देश के स्वतंत्रता सेनानी में, और ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे बंगाल में हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जो कि महान पुरुष है, एक देव पुरुष थे हमारे। देखिए नेताजी की जैसा तो आज तक न तो कोई हुआ, न तो कोई होगा। वो भी हम लोग के बंगालियों के लिए, हम लोग के लिए एक गर्व की बात है। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, हमारे बंकिम चट्टोपाध्याय जी हैं, हमारे विद्यासागर जी हैं। तो ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों का ये माटी है, बंगाल का धरती ऐसे महान पुरुषों का मिट्टी है कि हम लोग देश को पथ दिखाते हैं। तो ये बंगाल देश को पथ दिखा रहा है। बशर्ते यही है कि यहाँ का थोड़ा सा सामाजिक, ये पॉलिटिकल स्थिति बहुत खराब है, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, बंगाल की जनता डिसाइड करेगी जो करना होगा, लेकिन मन की बात सुनकर के हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम लोग उस पर निर्भर करते हैं कि इसको फॉलो किया जाए। उसी के आधार पे हम लोग समाज में बैठते हैं, तो इस पर चर्चा भी करते हैं। देखिए, आप ये देखिए कि पूरे देश में, देश क्या मैं बोल रहा हूँ, पूरे विदेश में भी जिस तरह से ये मन की बात को लोग सुन रहे हैं। और आप देखिए कि आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अलग अलग कंट्री के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की जो भी उपकरण हैं, जो कभी कृषि के भी चीज है, जो भी कलाकृति है, सारा एक एक करके विदेश में प्रधानमंत्रियों को हमारे प्रधानमंत्री ने उनको गिफ्ट किया, ताकि इससे बढ़ावा मिले हमारे देश का, वहां पे जाकर के उजागर हो कि नहीं, भारत अपने आत्मनिर्भर भारत में जिस तरह से काम कर रहा है, ये विश्व गुरु होने वाला है, देश का तृतीय शक्ति बनने जा रहा है भारत। और एक एक जगह जो भी हमारे भारत के, आज बंगाल के भी, केरला के भी, तमिलनाडु के भी, और हमारे राजस्थान, यूपी, सब जगह का एक एक करके, जब जब भी मन की बात हुई है प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने बड़े बारीकी से हर जगह का, हर लोगों का एक एक जिस तरह से प्रयास रहा है देश के प्रति, उसको उन्होंने प्रभावित किया है, और सारे विश्व में इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हम लोग भी उनकी जब सारी बातें सुनते, तो आज मुझे भी पता चलता है कि चलिए, केरला के एक बनाए हुए कृति को उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री को दिया। तो जब तक हम लोग ये मन की बात नहीं देखेंगे तो कैसे जानेंगे। तो आज जो उनका प्रयास है, जो उनका विजन है प्रधानमंत्री जी का, ये सोच और ये विजन, ये बहुत कम लोगों, ये गॉड गिफ्ट है। हम लोग के लिए भी ये गर्व की बात है, हम लोग ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, पूरे भारत के निवासी, भारत के वासी, कि देश को आज के चौथे स्थान पे ले आए हैं। जीडीपी हम लोग का जिस स्तर से बढ़ रहा है, अमेरिका संकट में पड़ गया, अमेरिका को डर हो गया कि भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, अमेरिका चाइना भी इनके आसपास नहीं रह पाएगा। हमारे जो विदेशी वो ताकतें हैं जो कि भारत के नष्ट करना चाहते हैं, तो आज देखिए कि टीआरपी लगाने के बाद भी, आज 50% लागू करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने ग्रोथ को और बड़ा किया। तो भारत बहुत तेजी से बहुत अग्रसर है। इसलिए हम लोगों ने भी अपने, हमारे घर में भी, हमारे सब जितने भी हमारे समाज के बड़े वरिष्ठ लोग हैं, आज हमारे बीच भी सारे समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हैं। इन लोग को लेकर के हम लोग हर बार जब जब मन की बातें होती है, हम लोग सुनते हैं, और इस पे हम लोग का प्रयास भी रहता है कि उसको हम लोग भी जितना हो सके स्वदेशी बन करके, आत्मनिर्भर भारत बन के, इसको हम लोग इसको प्रेरित रहे और इसको प्रेरणा से इसको संपूर्ण करें। तो हम लोग का कोशिश यही रहता है। चारों तरफ हमारे देखिए हर मंडल में ये होता है, मंडल के तरफ से भी हम लोगों ने किया है, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक बूथ में मन की बात हम लोग सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात हम लोग के हर बूथ में लोग सुने। हमारे समाज के लेवल के जो लोग हैं, वो समाज के लोग भी सुनते हैं। तो ये बड़े प्रभाव और भाव की बात है कि लोग इसको बहुत मन से और बहुत भाव के साथ इसको सुनते हैं और देखते हैं।